बात करेंगे आपके जीके बोर्ड क्लास 11 के पेपर के बारे में। पेपर नहीं, ये आपका ग्रामर है, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ पे लगभग 50 मार्क्स का ग्रामर आता है। ठीक है, जिसके अंदर आपकी देखो मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। रीडिंग सेक्शन, कंप्रेशन एंड नोट मेकिंग, अनसीन पैसेज, जिसके अंदर आपको समराइजिंग स्किल्स सारे के सारे आने चाहिए। उसके बाद राइटिंग सेक्शन, जिसके अंदर लेटर होगा, लेटर राइटिंग होगा, फॉर्मल इनफॉर्मल। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, क्लासिफाइड एंड डिस्प्ले। देन आफ्टर दैट मैं आपके साथ आर्टिकल डिस्कस करूंगा, पोस्टर, रिपोर्ट, नोटिस, स्पीच। ऐसा नहीं कि बताऊंगा भाई, ये बताऊंगा आप कैसे करेंगे। और इसीलिए आप मेरे साथ यहाँ पे 50 आउट ऑफ 50 ग्रैब कर सकते हैं। डिबेट, ईमेल, सब कुछ, बिल्कुल भी मैंने कुछ नहीं आपका छोड़ा। इवन कि जो आपके 1 to 2 मार्क्स से क्वेश्चन आपको आते हैं ग्रामर के, वो भी जैसा आपका टेंस हो गया, एक्टिव हो गया, डायरेक्टेड इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, नरेशन, प्रीपोजिशन, उसके बाद सेंटेंस रिऑर्डिंग हो गया, जैसे जिनको जबल सेंटेंस कहा जाता है, एरर डिटेक्शन हो गया, क्लास नॉन हो गया, सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। उसके साथ साथ आपके मॉडल्स, जिसके अंदर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट आता है, एक्स्ट्रा सब कुछ। उसके अलावा कहाँ से आपको थीम पढ़ना है, करेक्ट स्टेट कहाँ से आपने पढ़ने हैं, और कहाँ से आपको लॉन्ग आंसर आ सकते हैं, सब कुछ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देना। और मैं आपको फिर से श्योरिटी गारंटी देता हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आई होप कि आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम ताकि जल्दी से फिजिक्स कवर कर लेंगे। आप जानते हैं कि पेपर 11th का काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, बायो के सारों की गैस फेल हो गई, बट ऐसा नहीं। देखो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी आप बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए। मैं इसलिए अपना गलती कबूल करता हूँ, अपना गुनाह कबूल करता हूँ, क्योंकि मैं भी रात को 2 बजे 3 बजे आपको रिप्लाई देता था। बाकी कोई यूट्यूबर आपको रिप्लाई नहीं देता, ना ही गेस्ट मटेरियल्स जो है वो सेंड करता है। वीडियो बना डाली, बोलता है PDF ले जाओ, व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल के रखता है। बट मैंने 2 बजे 3 बजे बच्चों को रिप्लाई दिया, आपसे ज़्यादा दुख मुझे। बट खैर जो भी, उसके लिए आपको बोनस मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे बात, देखो उसके साथ साथ हम ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे लिटरेचर सेक्शन से, हॉर्न स्नैपशॉट से, कहाँ से आपको जो है शॉर्ट स्टोरीज, कहाँ से लॉन्ग आंसर आएंगे, कहाँ से शॉर्ट आंसर आएंगे, कहाँ से आपका स्टेंजा आएगा, वट एवर सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। हम यहाँ पे बात करेंगे राइटिंग सेक्शन की, जिसके अंदर आपके लेटर आते हैं। लेटर में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आप पहचानना कैसे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है, राइटिंग लेटर जो डिवाइड किया जाता है 2 फॉर्मल लेटर में। एक फॉर्मल लेटर हो गया, दूसरा इनफॉर्मल हो गया। दोनों को कैसे पहचानेंगे, लिसन। देखो जो फॉर्मल लेटर होता है उसके अंदर क्या होता है, आपको दिखेगा टू द प्रिंसिपल एडिटर आर ऑफिशियल। यानी क्वेश्चन में अगर आपको कहता है राइट द लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर आर फलाना फलाना वट एवर जो भी होगा, तो आप समझ जाना ये हमारा फॉर्मल लेटर है। अब फॉर्मल लेटर का पैटर्न क्या होता है, पहले सेंडर एड्रेस, देन डेट, देन रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन। देखो ये इस तरीके से मैंने इसलिए बोला क्योंकि बच्चों को डिफिकल्टी होती है। अगर मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊंगा, जैसे बाकी आपको अदर्स बताते हैं, आपने कुछ नहीं, बिल्कुल इसको माइंड में बिठा लो। ये क्या होता है, सैल्यूटेशन रेस्पेक्टेड सर मैडम, देन उसके बाद आपका यहाँ से आता है बॉडी के अंदर देखो क्या लिखना होता है, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, और उसके बाद कंक्लूजन। आफ्टर दैट कंक्लूजन मैं आपको यहीं पे बता दूंगा, एक लाइन में आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, 2 लाइनें, ठीक है, एक तो स्टार्टिंग और आपका कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ये आपको बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट करना, और आपके मार्क्स कभी भी नहीं कटेंगे। फिर उसके बाद क्लोजिंग के अंदर आप लिखते हैं यूर सिंसियरली, देन यूर फेथफुली, और उसके बाद नेम। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर की, जिसके अंदर आपका 2 फ्रेंड आता है या फिर फैमिली एक्स्ट्रा। आफ्टर दैट मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। देखो हमें इनफॉर्मल लेटर को नहीं देखना चाहिए, लेकिन कोई बच्चा अगर चाहता है उसको इनफॉर्मल लेटर इजी लगता है वो कर सकता है, मैं बता दूंगा। लेकिन फॉर्मल काफ़ी हद तक इजी, आप उसी को प्रेफर कर लो। सेम पैटर्न रहता है, बस कुछ आपको ऊपर नीचे चीज़ें होती, पहले सेंडर एड्रेस, देन डेट, उसके बाद सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन के अंदर सर मैम नहीं आएगा, सैल्यूटेशन के अंदर डियर मॉम डैड फ्रेंड वट एवर जो भी आपका होगा। उसके बाद बॉडी के अंदर कैजुअल आएगा, पर्सनल आएगा, मैसेज आएगा। अब उसमें हमारे पास क्या आता था, देखो आपको याद रखना है, इंट्रोडक्शन आता था, मेन कंटेंट आता था, देन कंक्लूजन आता था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ से क्लोजिंग, जिसके अंदर आप यूवर्स लविंग डॉटर सिस्टर फ्रेंड वट एवर जो भी होगा। अब एग्जाम्पल करते हैं फॉर्मल लेटर की, जो बिल्कुल आपको कॉपी एंड पेस्ट ही आपके एग्जाम में आ जाएगा। मैं आपको ऐसे लेटर, ऐसा ग्रामर प्रोवाइड करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आपको कॉपी एंड पेस्ट आ जाएगा। फॉर्मल लेटर के अंदर क्वेश्चन आपको कहता है एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर लीव। आई नो दैट कि सिंपल एक बेसिक लेवल का है, तभी तो आपको बेसिक लेवल का होगा, आपको इसीलिए समझ आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल टू द प्रिंसिपल ABC स्कूल, ठीक है। अगर यहाँ पे होता है लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, आप लिखते हैं लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स जम्मू एंड कश्मीर। यानी पहले तो सेंडर एड्रेस, उसके बाद आ गया ये जम्मू कश्मीर, उसके बाद आपका यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के अंदर रिक्वेस्ट फॉर लीव, देन रेस्पेक्टेड सर मैडम आई एम राइटिंग अ रिक्वेस्ट, ठीक है। आप सभी को पता इंट्रोडक्शन कैसे देनी होती है, इंट्रोडक्शन देने के बाद थैंक यू। अब आप सारे बच्चे कहते हैं सर ये तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ईजी है, वाई नॉट, डिफिकल्टी आपको कहीं नहीं लगेगी। आपने क्या करना होता है, सिंपली यहाँ पे आपको एक तो इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन के बाद आपको यहाँ पे मेन कंटेंट लिखना है, फिर उसके बाद कंक्लूजन, बस थैंक यू, खत्म हो गया। देखो फिर से आपको मैं गो थ्रू करा लेता हूँ। इससे देखो क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर एड्रेस वो हमने लिख दिया, डेट लिख दी, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर मैडम,
फिलहाल यही बेस्ट है कि आप बेसिक अपना क्लियर करो ताकि बेसिक लेवल का हम यहाँ पे लेटर समझ सके। आफ्टर दैट हम यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज लेवल पे जाएंगे। उसके बाद आता है एडवर्टीजमेंट राइटिंग, जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, न्यूज़पेपर के लिए एडवर्टीजमेंट लिखनी होगी, मैगजीन के लिए या फिर पोस्टर्स के लिए। अच्छा, इसके अंदर अब क्या होता है हमारा फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट आपका हेडिंग के अंदर सेल आएगा, लॉस्ट एंड फाउंड जॉब वैकेंसी। फॉर एग्जाम्पल दैट सेल के अंदर आप मारुति सुजुकी लिख सकते हैं, या फिर घर है, घर के अंदर आप देखो क्या चीज़ें लिख सकते हैं भाई, इसके अंदर 4-5 वॉशरूम है, इसके अंदर जो है हमारे पास एक डाइनिंग टेबल है, हॉल है, स्विमिंग पूल है, ये चीज़ें। अच्छा, लॉस्ट यानी आपका कुछ खो गया, उसके अंदर आपका पर्स खो गया, पर्स के अंदर इतने 1000 रुपीज़ थे, उसके अंदर बहुत सारे ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। अच्छा, उसके अंदर एटीएम कार्ड था। तो इस तरीके से आप फिल अपनी डिटेल्स कर सकते हैं। अब ये भी बताऊंगा कि आपको कितने वर्ड्स का लिखना होता है और किस तरीके से लिखना होता है। कभी भी आपको यहाँ पे जो है पूरा सेंटेंस नहीं निकला होता है, ठीक है, नहीं लिखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर क्या आता है, देखो वही डिटेल्स लाइक प्राइस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिकेशन, उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एक्सेप्बल से समझते हैं यहाँ पे फॉर सेल, सेल है हमारे पास ब्रांड न्यू आईफोन। अब ऐसा नहीं कि देयर इज द सेल ऑन द ब्रांड न्यू आईफोन जिसके अंदर डिस्काउंट है, नो, बिल्कुल इस तरीके से इसको क्लोज करना होता है आपने ऐसे, ठीक है। तो देखो ब्रांड न्यू आईफोन है 14 प्रो मैक्स। अच्छा, 14 प्रो में 256 GB इसकी मेमोरी है। अब ठीक है, उसके बाद 1,10,000, इतना ही, ऐसा नहीं कि ओनली इतना सस्ता मिल रहा है, नो, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सिंपल लिखना होता है। कंटेक्ट इतना आपका क्लोज हो गया, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। ये एक एवरेज लेवल का एडवर्टीजमेंट है, हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी कवर करें, फिजिक्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पोस्टर मेकिंग। पोस्टर के अंदर आपको क्या करना होता है, पोस्टर इज़ विजुअली अपीलिंग, जिसके अंदर नोटिस यूज़ फॉर अवेयरनेस के लिए, इवेंट्स के लिए या फिर प्रमोशन के लिए। जैसा कि आप सभी ने देखो, जो भी बच्चा कश्मीर का है, श्रीनगर का है, जम्मू का है, जहाँ का भी है, आपके पास हर एक जगह पे श्रीनगर सिटी में देखो वहाँ पे दीवारों पे एक पोस्टर बने होते हैं जिसके अंदर सेव वाटर लिखा होता है। तो ये चीज़ें। अच्छा, इसके अंदर हेडिंग आती बिल्कुल सिंपल, शॉर्ट, बिग एंड बोल्ड आती है। टैग लाइन की बात करें, यहाँ तो टैग लाइन आता है, यहाँ पे स्लोगन आता है, फॉर एग्जाम्पल दैट सेव वाटर बिकॉज वाटर इज प्रीशियस, ये टैग लाइन हो गया। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल की बात करेंगे। देखो एग्जाम्पल के अंदर आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिया जाएगा वाटर के ऊपर, ठीक है। आप क्या करेंगे, ऊपर एक हेडिंग देंगे सेव वाटर सेव लाइफ, जिसके अंदर आप लिखेंगे डोंट वेस्ट वाटर, बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट ऐसे लिखना है। उसके बाद यूज़ बकेट इंस्टेड ऑफ शॉवर। अब मैं आपको 5-6 लेटर भी दे दूंगा, आपको 2-4 लेटर प्रोवाइड करूँगा, एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड करूँगा, पोस्टर करूँगा, जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे आपको इसलिए यहाँ पे लर्न हो जाएगा। उसके बाद फिक्स लीक्स इमीडिएटली, अगर कोई लीक है उससे इमीडिएटली फिक्स कर लो। देन लेट्स मेक अ चेंज, ये आपका स्लोगन आ गया। देन नेक्स्ट होता है हमारे पास आर्टिकल राइटिंग, जिसके अंदर देखो आर्टिकल के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल आपका कैची होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, टॉपिक क्या है, ठीक है। मेन कंटेंट डिटेल्स की बात करेंगे, जिसके अंदर आपने डिटेल्स भरनी, एक्सेपल और फैक्ट्स भरने, बिल्कुल एग्जाम्पल बता दूंगा, आप इसलिए यहाँ पे समझ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल दैट आपको आर्टिकल आता है, राइट आर्टिकल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन और वैल्यूज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। अब आपको पता है कि एजुकेशन मतलब कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसकी इंपॉर्टेंस लिखेंगे। अच्छा, ये भी लिखेंगे हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ये इलिटरेसी है, तो मतलब ये चीज़ें आप लिखेंगे। और स्कूलों को भी आप ये लिखेंगे, स्कूलों को जो है, कॉलेजेस को यहाँ पे मेजर रोल प्ले करना चाहिए, उनको अवेयरनेस फैलानी चाहिए ताकि हर एक बच्चा यहाँ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं कि रटा मारना पढ़ के जाना, कुछ नहीं, बस आपने समझना और कर देना। उसके बाद नोटिस राइटिंग होता है। नोटिस राइटिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेट समझेंगे, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, उसके बाद टाइटल एक आता है, टाइटल आपको सब्जेक्ट बोले, क्वेश्चन बोलेगा, सब्जेक्ट जो होगा वही आपका टाइटल रहेगा। देन डेट होता है, देन सब्जेक्ट के अंदर शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बॉडी डिटेल्स लाइक डेट, टाइम और वेन्यू होनी चाहिए, या फिर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्कूल के हो तो XYZ स्कूल जम्मू। अच्छा, उसके बाद नोटिस, देन डेट के अंदर यही डेट आपकी आ गई जो भी होगी। सब्जेक्ट के अंदर एनुअल स्पोर्ट्स डे। अब देखो ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट स्पोर्ट्स डे विल बी हेल्ड ऑन 10 मार्च 2025 में हेल्ड हो रहा है एट द स्कूल प्ले ग्राउंड। अब ये भी लिख सकते हैं कि अगर आपको कोई बोलेगा कि आपने नोटिस बोर्ड पे जो इन्फॉर्म कर रहे हैं बच्चों को, मीटिंग है, पेरेंट्स मीटिंग, तो आप यही लिखेंगे कि all should inform that the parents meeting should be will be held on 10th March at the school playground। नहीं ना आएगा यहाँ पे, जो भी आपका स्पेसिफिक हाल होगा वटेवर। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि वहाँ पे इंटरेस्टेड आएगा, बस आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी, बाकी सारा सेम। फॉर एग्जाम्पल दैट ये आपका आ गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जब खत्म हो गया, देन आपका यहाँ से आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर के बाद आप XYZ स्कूल जो भी प्रिंसिपल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग के अंदर आप क्या करते हैं, ईमेल्स आर यूज फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन इन द मॉडर्न वर्क प्लेसेस में। फॉर्मेट से समझते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिसीवर ईमेल, यानी जिसको आपने भेजना है उसकी ईमेल लिखो, लाइक वो xyz@gmail.com। सब्जेक्ट शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए। देन सैल्यूटेशन डियर सर, मैडम, एक्स्ट्रा। देन उसके बाद वो तुम्हारे बॉडी इंट्रोडक्शन डिटेल्स, थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए। क्लोजिंग में रिगार्ड्स योर नेम। अब देखो कैसे हम यहाँ पे ईमेल सेंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम ईमेल भेजते हैं,
आप पहले तो आएगा आपका यहाँ से टू प्रिंसिपल जिसको आप भेज रहे हो, देन सब्जेक्ट के अंदर आएगा रिक्वेस्ट फॉर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, यानी आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि आप कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे, नो, आपको क्या करना होता है, बिल्कुल इतना सारा सेंटेंस लिखना होता है इस तरीके से। देखो कैसे, डियर सर, ठीक है, डियर सर के बाद आप लिखिए आई एम यूअर, जो भी हो, आई एम सॉरी नॉट यूअर, आई एम स्नेहा, आई एम रिया, आई एम वट एवर, जो भी स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th का रिगार्डिंग रिक्वेस्टिंग अ बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन पर्पजेज काइंडली इशू द सर्टिफिकेट एट द अर्लीस्ट। अब ऐसा नहीं कि मेरे को सर्टिफिकेट ज़रूरत है, अगर आप नहीं देंगे तो मेरा फ्यूचर लॉस हो जाएगा या मेरा 1 ईयर वेस्ट हो जाएगा, नो, बिल्कुल आपने इसी चीज़ को फोकस करना है, इसको अच्छे से देखो। ये एक एवरेज बेसिक लेवल के मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। विद इन नो टाइम मैं आपको यहाँ पे और भी व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर लूँगा ताकि आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकें, और विद फॉर्मेट आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो फिलहाल देखो ये आपका रहा राइटिंग स्किल। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास जो था आपका ग्रामर, कौन सा, जिसके अंदर आपको एक एक दो दो मार्क्स के आते हैं। जैसे जंबल सेंटेंस, बिल्कुल एग्जाम्पल से समझेंगे, जिसके अंदर आपको क्या होता है, देखो अब आपको ऐसा एक दिया जाएगा सेंटेंस, इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी यहाँ पे भी होती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। आपने ही यहाँ से लाया, इज़ माई बेस्ट फ्रेंड बन गया, इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। देन उसके बाद होता है एरर डिटेक्शन, जो कि 12th में आपको 8 मार्क्स का आता है, तो 11th में शायद उतना 8 मार्क्स का नहीं आता है। अब जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे आपके पास एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, शी डज नॉट लाइक आइसक्रीम, सॉरी शी डू नॉट लाइक आइसक्रीम। अब यहाँ पे देखो ये सेंस नहीं बना रहा है, ग्रामेटिकली आपको पता होगा, ग्रामर आप बच्चों ने पढ़ा। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको फिर से बताऊँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, नहीं, शी डज नॉट लाइक आइसक्रीम ये आपका यहाँ से करेक्ट आएगा। देन प्रीपोजिशन एंड डिटरमिनर्स की बात करेंगे। देखो ये क्या होते हैं, प्रीपोजिशन बताते हैं हमें पोजिशंस के बारे में, रिलेशनशिप ऑफ नाउन के बारे में, एग्जांपल इन, ऑन, एट, बिटवीन, अमंग के बारे में। अब डिटरमिनर्स क्या होते हैं, ये हमें बताते हैं हाउ मैनी आर, विच वन, एंड द सम मैनी फ्यूज, इस चीज़ के बारे में। एग्जांपल से समझते हैं, जिसके अंदर आपको क्या होता है, शी इज़ सिटिंग, यहाँ पे मिसिंग होगा कुछ, ऑन द चेयर आएगा, या आप ऐसा नहीं कि आप लिखोगे एट द चेयर आएगा, नो। उसके बाद नेक्स्ट आई हैव डैश इन माई बैग, आई हैव एन एप्पल इन माई बैग। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट्स एंड प्रीपोजिशन आप करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, दैट इज क्लास, जिसके अंदर एडजेक्टिव, एडवर्ब, नॉन आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे नॉन क्लास होते क्या है, ये एक्ट करते हैं ऐसा नॉन इन द सेंटेंस के बीच में। एग्जाम्पल व्हाट शी सैड वाज ट्रू, जो उसने कहा वो यहाँ पे ट्रू है। देन नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से एडजेक्टिव क्लास, जिसके अंदर एडजेक्टिव क्लास क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं एक नाउन को। एग्जाम्पल से समझते हैं, द बॉय हु वन द रेस इज माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय हु वन द रेस इज माई फ्रेंड। तो एक ही बात है, यानी वो लड़का जो जीता वो मेरा दोस्त है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से एडवर्ब क्लास में, बिल्कुल आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि आपके यहाँ पे जो है हर एक डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास मॉडल्स, जिसके अंदर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट आता है। मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, जो पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, एबिलिटी दिखाते हैं, नेसेसिटी दिखाते हैं, या फिर परमिशन दिखाते हैं। जिसके अंदर आपको एग्जाम्पल से समझेंगे, ही कैन गोज टू स्कूल। अब देखो खुद ही ये कितना ज़्यादा इनकरेक्ट है, शी कैन गो टू स्कूल। यू मे लीव, यू मे टू लीव नाउ, यू मे लीव नाउ, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसी आप अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से इनको समझते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके लिटरेचर से आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, जो आपको यहाँ से आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम हॉर्नबिल की बात करेंगे, जिसे मैं अच्छे रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ से आपको द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जो आपका पहला है क्या है, पी ऑफ लेडी, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। इसके अंदर आपको पहले तो आपको करेक्टर पढ़ना है किसका, ग्रैंड मदर का। देन आफ्टर दैट आप यहाँ से क्वेश्चन जो यहाँ से अराइज हो सकता है वो ये सोचता है, हाउ डिड द नरेटर रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर चेंज ओवर टाइम, कैसे जो है नरेटर का रिलेशनशिप चेंज होता है उसकी माँ के साथ ओवर टाइम के साथ, ठीक है। यही क्वेश्चन आप पढ़ो यहाँ से, इतना ज़्यादा काफ़ी है, बाकी मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, स्टार्टअप जैसा तो देखिए रखो यार अपनी पढ़ाई को। सेकंड आपका आता है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, यहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल आपको ये चैप्टर वाइज जो है लिटरेचर सेंड करूँगा, जिसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन आता है। देखो वो ऑन जनवरी, मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो जो गॉर्डन कुक थे, क्योंकि वो उनकी स्टोरी से मतलब एक इंस्पिरेशन जो गॉर्डन कुक की स्टोरी थी वहाँ से वो इंस्पायर हुए थे। दैट्स वाई उन्होंने भी डिसाइड किया था कि हम भी जो है इस जर्नी को पार कर लेंगे। तो आपने इसके अंदर क्या पढ़ना है, देखो क्या हुआ था वहाँ पे, आई थिंक दैट कि ऑन जनवरी 5 के अंदर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समंदर के अंदर उनके शिप के अंदर पानी आया था, तो उन्होंने उस पानी को वहाँ पे बाहर फेंका था। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें वहाँ पे थी वो आपको मेंशन लिखनी है। देखो अभी मेरे पास जितना माइंड में मैं उतना आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, आप व्हाट्सएप पे आ जाए, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। उसके अलावा हम लिटरेचर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी समरी मैं आपको खुद से प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। समरी जब प्रोवाइड करूँगा आपके सारे के सारे यहाँ पे डाउट्स जब क्लियर हो जाएंगे। और ये आपको क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, व्हाट चैलेंज डिड दे फेस एंड हाउ दे ओवरकम देम। देखो मैं आपको बताता हूँ, व्हाट चैलेंज, फिर से सुन लो, व्हाट चैलेंज डिड दे फेस एंड हाउ डिड दे ओवरकम, कैसे उन्होंने उसे ओवरकम किया। उसके बाद डिस्कवरिंग द टट सागा कंटिन्यूस, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एडवेंचर से बात करेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये आपको पढ़ना है, व्हाट वी लर्न फ्रॉम तिब्बतन कल्चर फ्रॉम द स्टोरी।
ओवरऑल अगर मैं आपको यहाँ से बता दूँ कहाँ-कहाँ से आपको थीम पढ़ना है जो आपको वहाँ से आ जाएगा, यानी किस-किस पोएम की या फिर स्नैपशॉट से हॉर में से कहाँ से आपको समरी पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे जो आपका लेबरनम टॉप है उसके अंदर वहाँ से आपको स्टैंजा आ सकता है। देखो वो गोल्डफिंच जो थी वहाँ पे वो लिज़र्ड की तरह, मतलब उसकी जो अब्रप्ट मूवमेंट थी वो आप पढ़ लेना वहाँ से। जितना मेरे को अभी मतलब खुद से माइंड में कंसेप्ट है जो हमने पढ़ा था जिस टाइम, तो उतना मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा गो थ्रू करके आपको अच्छे से समझा लूँगा। उसके बाद द वॉइस ऑफ रेन, इसको भी आप देख लेना। द फोटोग्राफ, आई थिंक जो फोटोग्राफ है वो शेरले टॉलसन ने लिखी थी पोएम, तो जितना मुझे याद है शायद यही है। ठीक है, तो इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको अराइज होते हैं। उसके बाद यहाँ पे द समर ब्यूटीफुल हॉर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, यहाँ से इसकी समरी पढ़ लो बस, आपको बिल्कुल, और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द एड्रेस, इसका भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, समरी पढ़ लो, ये भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मदर्स डे, जिसके अंदर मिस फिट्जगर्ल्ड होती थी हमारे पास, मिस्टर पियर्सन होती थी, उनका भी आप समरी पढ़ो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा द टेल ऑफ मेलन सिटी, जो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। इसके अंदर आपको यही क्वेश्चन आता है, वाई वाज अ मेलन चूजन एज द न्यू रूलर, क्यों जो है मेलन को वहाँ का नया रूलर बनाया गया। और हाउ डज द स्टोरी अस, आप खुद ही, मैं आपको खुद ब खुद बिट बाई बिट प्रोवाइड करूँगा। आई नो दैट कि देखो अभी हमारे पास 200 मार्क्स है। 200 मार्क कैसे हैं, फिजिक्स के आपका 100 हो गया, देन आपका इंग्लिश का 100 हो गया। इट मीन्स दैट हमारे पास अभी 200 मार्क्स है। एटलीस्ट मैं आपको इतना गाइड करूँगा कि आप यहाँ से 180 170 स्कोर कर सकते हैं। देखो फिजिक्स ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी की तरह यहाँ पे आपका, अगर आपके यहाँ पे जो अगर हम बात करें एक्सप्रेशन है, टर्मिनल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी हो गया, एसएचएम हो गया, अब वहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। या तो आपको एक्सप्रेशन आ सकते हैं, या तो न्यूमेरिकल आ सकता है। अब ऐसा मत है, देखो बायोलॉजी क्या होता है, अगर एक क्वेश्चन, एक टॉपिक है, उसके अंदर 10 टॉपिक अराइज, सब टॉपिक अराइज होते हैं। बट हमारे इंग्लिश के अंदर ऐसा नहीं होता है, हमारे फिजिक्स के अंदर ऐसा नहीं होगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हम सारा का सारा कवर करेंगे। एटलीस्ट हम 70 मार्क्स स्कोर करने ही चाहिए, ताकि आप बच्चों को यहाँ पे जो है रिकवर लॉस हो जाए, और आपके बच्चे भी आपके घर वाले भी आप पे ज़्यादा प्रेशर ना डालें। फिलहाल इस वीडियो में नहीं, इसके रिगार्डिंग कोई सा भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना।